कुछ ऐसे साधक हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना रहता है, या आप कह सकते हैं जिनको सात्विक उपासनाएं सूट नहीं करती हैं। वो कितना ही भगवान शिव का कवच है, महाकाल का कवच है, नारायण कवच है, चंडी कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, भगवान बजरंगबली का पंचमुखी कवच है, जो कि अमोघ हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कि ये सारे कवच, ये सभी स्त्रोत काम नहीं करते। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जिन पर कि ये काम नहीं करते? तो सबसे पहली बात तो, अगर आप विधि विधान से इनका अनुष्ठान करते हैं, सिद्ध करते हैं, तब तो ठीक है। तो यहां तक तो बात ठीक है कि हाँ, आप विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं सिद्ध करने के लिए कवच स्त्रोत इत्यादि को। अब लेकिन आपने विधि विधान से किया, उसके निश्चित संख्या तक अनुष्ठान करके जाप किया, उसके बावजूद फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो सात्विक उपासनाएं, सात्विक साधनाएं हैं, जो सात्विक शक्तियां हैं, इनके कवच इत्यादि किन्हें लाभ पहुंचाते हैं, किसको इनके द्वारा लाभ हो सकता है? तो ये सात्विक जो उपासनाएं हैं या ये जो कवच इत्यादि हैं, यह केवल उनको ही लाभ पहुंचा सकते हैं जो कि धर्म पर हो, जो दूसरों का अहित न करना चाहते हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा कमाने की इच्छा न रखते हो। आप कह सकते हैं कि ये सात्विक साधकों के लिए, जो सात्विक मार्ग पे हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, उनका आहार विहार पूर्णतया सात्विक है और वो सत्य के अनुसरण करता है, सत्य का अनुसरण करने वाले हैं। यदि ऐसे लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आप नहीं हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसे हमारे समाज में नर पिशाच होते हैं जो कि खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझते हैं, और जब इन सात्विक शक्तियों की गाज उन पर गिरती है तो वह सुरक्षा के बिल ढूंढते फिरते हैं, कभी ये कवच, कभी वो कवच, कभी यह पाठ, कभी वह स्तोत्र, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सालों साल अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अहित किया है। धनार्जन के लिए, किसी न किसी लाभ के लिए उन्होंने केवल दूसरों का अहित ही किया है, दूसरों का नुकसान ही किया है। तो ऐसे स्थिति में जब हमें हमारे कर्म भोगने होंगे प्रकृति की विधान के अंतर्गत, तो कोई भी स्तोत्र, कोई भी रक्षा कवच, कोई भी दिव्य शक्ति आपका सहयोग नहीं करती है। और यही परम सत्य है। इस अपरा प्रकृति में कर्मों का विधान ही प्रधान रूप से लागू होता है। तो आप अक्सर करके सुने होंगे कि उस साधक ने वहां के तांत्रिक को जो है कि उसके
क्रिया को पलट दिया और वो नष्ट हो गया, मर गया। तो ऐसे आए दिन होते रहते हैं। तांत्रिकों की जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो तांत्रिक होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी एक जैसे तो होते ही नहीं है। दुनिया में सभी एक जैसे हो जाए तब तो ये या तो स्वर्ग बन जाएगी या तो ये नर्क हो जाएगा। तो सभी एक जैसे होते ही नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो अगर ऐसा करते हैं उनका जो दशा होता है वो बड़ी दुर्दशा दयनीय होती, बड़ी उनका दर्दनाक उनका अंत भी होता है। क्योंकि ये सात्विक शक्तियों का जो प्रभाव होता है किसी भी कवच और पाठ और स्त्रोत से कभी खत्म होता ही नहीं है। वो उनके प्राणांत तक उन्हें कष्ट भोगाते हुए उनका प्राणांत उनका हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी ये कवच स्त्रोत पाठ इत्यादि जो है नहीं लाभ पहुंचाते। तो अगर इस प्रकार के सात्विक कवच इत्यादि का लाभ लेना है तो आपका आहार विहार, विचार, व्यवहार परम सात्विक होना चाहिए, और तब आप इसको करिए और इसके प्रभाव को तब आप महसूस करेंगे। ये एक जितने भी हैं सभी अमोघ हैं, जिनका प्रभाव होता ही है, वो कभी असफल होता ही नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी दुष्ट बुरी तामसिक शक्ति हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो ये कार्य क्यों नहीं करते, इसका कारण मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।